हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त सीमांचल की। जैसा कि 5 महीने बाद बिहार में विधानसभा की चुनाव होने वाली है और जिस तरह से सीमांचल में अभी इन दिनों जी हाँ अख्तरुल इमाम साहब जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लस अमौर से विधायक भी है, जिस तरह वक्फ बोर्ड बिल को लेकर प्रदर्शन कर रहा है और फाइनली जो अभी एक बड़ा वक्फ बिल बोर्ड पे प्रदर्शन होने वाला है जो अख्तरुल इमाम साहब ने कहा है, थोड़ा सा आप सुनिए उनकी बातों को। काला कानून जिसने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को और इंसाफ पसंद लोगों को बेचैन करके रख दिया है। मोदी सरकार मुल्क की तरक्की के लिए, लोगों के रोजगार के लिए, किसानों के मसाइल के लिए, बीमारों के दवा के लिए फिक्रमंद नहीं है। उनका हर एक एजेंडा सिर्फ नफरत का है और ये बिल जिस वक्त तक था लोगों को उम्मीद थी कि शायद इल्तवा का शिकार होगा, लेकिन ये कानून बन गया है। ये कानून का अमली नफाज होगा तो पूरे मुल्क में वो चाहता है कि मोदी चाहता है कि पूरे मुल्क में खाना जंगी हो, सिविल वार हो। ये हम होने नहीं देंगे। इस कानून के खिलाफ पूरे मुल्क में बेचैनी है। किशनगंज के तमाम तर मिली जिम्मेदारों ने, तमाम तर सियासी पार्टियों ने मुत्तहिद होकर यह फैसला लिया है कि हम इस काले कानून की मुखालिफत जमहूरी, आईनी और पुरअमन तौर पर करेंगे। उसके लिए 20वीं तारीख को यहाँ एक बड़े जलसे का एहतमाम किया गया है। उसी की मुसावरती मीटिंग थी जिसमें हमारी मिली तंजीमों के सरबराहान और हमारी तमाम तर सियासी पार्टियों के जिम्मेदारान अलावा एनडीए के सब लोग इसमें शामिल थे। तो आपने देखा उसके बाद जी हाँ उसके बाद अख्तरुल इमाम साहब अपने विधानसभा क्षेत्र में ही थे और उनका भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद एक छोटा सा सभा हुआ जिसमें साफ साफ कहा गया, लोगों से अपील किया गया कि प्लीज़ आप लोग बढ़ चढ़ के जी हाँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ आप आइए और आपके इलाके में जी हाँ अख्तरुल इमाम साहब जैसा विधायक कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए आप ऐसे विधायक को मत खोए, बढ़ चढ़ के आप लोग हिस्सा लीजिए। आने वाले 5 महीने के बाद बिहार में विधानसभा की चुनाव है और तरह तरह के पार्टी आएंगे, आपको बहकाएंगे, ऐसा वैसा, मतलब ये अनाप शनाप बोल के बहकाएंगे, लेकिन आप लोगों को उस बहकावे में नहीं जाना है। अगर उस बहकावे में आप लोग गए तो फिर आप अख्तरुल इमाम साहब जैसा ईमानदार व्यक्ति आप खो देंगे। ऐसा विधायक आपको फिर जिंदगी में नहीं मिलने वाला है। जिस तरह के आपके हर दुख सुख में वो शामिल होते हैं और हर एक मुद्दा पे बेबाकी से सदन में आवाज उठाते हैं, इससे तो साफ है कि भैया अमर के लिए अगर कोई अच्छा परफेक्ट विधायक है तो है अख्तरुल इमाम साहब। छोटी सी सभा में जो बातें हुई है अब उनकी ही जुबानी में सुनाता हूँ, आप आइए सुनिए। हालात बया कर रही है कि हम हफ्ते में 4 दिन गोश्त मांस नहीं खाएंगे चलेगा, हर दिन अंडा चिकन मटन बिरयानी मत खाइए चलेगा, मगर अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, चाहे जिस हाल में पढ़ाना होगा, जिस सूरत में पढ़ाना होगा, मगर अपने बच्चों को आपको पढ़ाना होगा। एग्जाम के तौर पर आज हुकूमत तरह तरह की मुसीबतें हम लोगों पर ला रही है, नए नए कानून हम पर ला रही है, लेकिन हम जानते हैं, चंद लोग जानते हैं, मुझे लगता है कि वक्फ का जो कानून है इसके बारे में अगर हकीकत तफसील के साथ हर एक लोगों को समझाया जाए, उनको बताया जाए तो उनके रमूटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन हम कब समझ पाएंगे? जब तक हम जानकार नहीं होंगे, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक मुझमें तालीम नहीं होगी, जब तक हम इल्म से माला माल नहीं होंगे, तब तक हम इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन आज हमारे समाज के लोग, हम लोग, बच्चा 12 साल का 13 साल का है, 18 साल उम्र पूरा नहीं हो पा रहा है, डब्ल्यू के फर्जी आधार कार्ड बना करके, पासपोर्ट बनवा करके उसको सऊदी, दुबई, विदेश भेजने का काम करते हैं। मैं कहना यही चाहूंगा, आपके घर में रखी हुई करोड़ों की संपत्ति कोई डकैती करके ले जा सकता है। आपकी करोड़ों की जमीन कोई ताकत के बल पर, पावर के बल पर हड़प सकता है। आपके घर के सामने रखी हुई लाखों की, करोड़ों की महंगी गाड़ियां कोई उड़ा के लेके जा सकता है, मगर याद रखना, इल्म एक ऐसी दौलत है, इल्म एक ऐसा हथियार
हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो भी हमें बददुआ देगी। आप अपने बच्चों को बिल्डिंग बना के नहीं देंगे, आपका बच्चा आगे चलकर इस चीज को झेल लेगा। करोड़ों की जमीन उसके नाम नहीं करके जाएंगे, आपका बच्चा उस चीज को बर्दाश्त कर लेगा। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर मास्टर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, पायलट बनाएंगे, तो ये अपने भविष्य में इस तरह की अरबों की संपत्ति अपने नाम कर सकता है। लेकिन जब उनकी उम्र निकल जाएगी, उनकी उम्र बीत जाएगी, उनकी आधी से ज्यादा जिंदगी निकल जाएगी, तो वो पढ़ नहीं सकता। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। हमारे बीच हमारे रहनुमा, हमारे कायद माननीय मौलवी नस्तुल ईमान साहब मौजूद है, हमें उनको भी सुनना है। और जब इनकी तकरीरें होती है, जब ये मंच पर होते हैं, तो यकीनन मुसव्विर जैसे हजारों नहीं लाखों लोग अपनी जहन को बूटो अख्तरुल ईमान साहब की जबान और उनकी आंखों को देखते हैं और अपने दिल में उनकी एक एक बात को नोटिस करते हैं। और सच्चाई ये है, आज अख्तरुल ईमान साहब हमारे बीच मौजूद हैं। इनकी जो शख्सियत है, अख्तरुल ईमान साहब एक ऐसे शख्सियत है, आज हमें इनकी कदर करनी चाहिए। और यकीनन जब कल अख्तरुल ईमान साहब इस दुनिया में नहीं होंगे, हम लोग हेलोजन लाइट टॉर्च जला करके दूसरा अख्तरुल ईमान ढूंढेंगे तो खुदा की कसम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। रही जिंदगी तो फिर बात होगी, ना रही जिंदगी तो बस याद होगी। हुई हो कोई खता बोलने में, खुदा के वास्ते माफ करना। क्या पता आज जिंदगी की आखिरी दिन या आपसे आखिरी मुलाकात होगी। आपने देखा, साफ साफ कहना था। और जिस तरह से सीमांचल में इन दिनों अख्तरुल ईमान साहब मेहनत कर रहे हैं, एक अकेले, जी हाँ, मजलिस को खड़ा करने में लगे हैं, जिस तरह से उस तरह से काबिल तारीफ है। और कहीं ना कहीं लोगों का जो रुझान है सीमांचल में वो बढ़ चढ़कर मजलिस की तरफ है। जी हाँ, जिस तरह से, क्योंकि मेहनत देख रहे हैं, बाकी और भी विधायक इतने सालों से सीमांचल में हुए हैं, लेकिन वाकई में बस विधायक बन जाते और एसी में जाकर बैठ जाते, वहाँ की जनता के लिए कुछ नहीं किया। और जब इकलौता अख्तरुल ईमान साहब ने अब उठाना सीमांचल का मुद्दा शुरू कर दिया है, तब से अब अदर पार्टी के भी जो विधायक है वो अब बातें करने लगे। इस बार तो एनडीए गठबंधन को इस चुनाव में भैया जाना तय है, बिहार से विदाई एकदम तय लिखा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। विशेष आप लोगों को क्या लगता है, सो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।